नमस्कार दोस्तों, टैलेंट ग्रोथ क्लासेस बल्लभगढ़ में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है। आज आपका दूसरा सेशन है। दूसरे सेशन में जो हमारा पहला अभी चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ चीज़ें पता कर ली थी कि जैसे कि 51 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने फार्मूला बताया था आपको 44/322 बताया था। तो हमें 51 से 90 लेने हैं, तो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 तक तो हमें कुछ करना नहीं है। 60, 70, 80, 90 तो हमारे पास ये जो 4 डिजिट है इनको जोड़ लेंगे। 2 और 2 4 और 2 6 3 9। तो 9 संख्याएं हैं जो केवल 51 से 90 तक अभाज्य माने जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन एक आएगा कि दो संख्याओं का योग 68 है व अंतर 22 है, तो संख्याएं क्या होंगी। दो संख्याओं का योग 68 है और उनका अंतर 22 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, या छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला है, अगर बड़ी संख्या आपको निकालनी है तो बड़ी संख्या का फार्मूला होता है योग प्लस में अंतर और बटे में 2 होगा। और छोटी अगर निकालनी है, छोटी संख्या अगर निकालनी है तो योग माइनस अंतर और बटे में 2। तो पहला 68 और अंतर है हमारा 22 और बटे में 68 और 22 को जोड़ेंगे तो 68 2 70 और 20 90। 90 बटे 2 का मतलब 45। बड़ी संख्या 45 है और दूसरी 68 माइनस 22 बटे 2 तो आगे 4 और 6 46 बटे 2 तो वो हो गया 43। तो बड़ी संख्या 45 है और छोटी संख्या 43 है। आ गया समझ में सभी को। अब आगे है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ये चीज दी हुई होगी, दो संख्याओं का योग अगर 15 है और गुणनफल 56 हो तो अंतर क्या होगा। इसके लिए एक अलग फार्मूला है, वो है आपका, हम ऐसे कर सकते हैं s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4p, जहां पर s होगा योग, b होगा अंतर डिफरेंस और p होगा गुणनफल। तो अब जहां जहां पर जो जो चीज है वो हम रखेंगे। सम योग हमारे पास है 15 का स्क्वायर, हमारे पास अंतर नहीं है तो अंतर को एज इट इज रखेंगे। 4 का 4 और गुणनफल है हमारा 56। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225 होते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो गुणा में 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22 और ये हो गया डी स्क्वायर। घटाएंगे तो बचा हमारे पास 1। तो डी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो डी की वैल्यू हमारे पास 1 का रूट, तो डी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे होते हैं तो वो संख्या क्या बन जाएंगी हमारे पास 8 और 7 है, क्योंकि 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 8 और 7 की गुना करेंगे तो 56 आएगा और 8 और 1 7 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो इससे आगे
इससे आगे चलते हैं। हम आपको कहना चाहेंगे कि इस तरह से आपको इस तरह से योग दिया होगा कि 1+2+3+4 अप टू कहीं तक भी आपको 20 तक गिनती दी हुई है लगातार, और इनका हमें जोड़ निकालना है। तो जोड़ आप नजदीक का तो आप निकाल सकते हो, जैसे 1+2+3 का हमने जोड़ निकाल दिया, 1 और 2 3 और 3 6 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा संख्या है, 1 से लेके 10 तक है, 20 तक है, 22 तक है, 25 तक है, 50 तक है, तो हम उसको किस तरह से और आसानी से लिख सकते हैं? तो 1 से लेके 20 तक की गुना है, तो जोड़ है 20 तक का जोड़ है, तो हमें किस तरह से जोड़ना कि हमारे पास अंतिम संख्या गुना में उससे एक आगे और बटे में 2, यानी कि अंतिम संख्या उससे एक अगली संख्या और उसको 2 से भाग करना। तो 2 से यहां कट सकता है 10 बार, 21 धन के 210 हो गए। आया समझ में? इसी तरह से हम कहीं तक भी दे देते हैं, 1+2+3+ इस तरह से हमने दे दिए 50 तक। बच्चों आप करके दिखाएंगे इसे? देखो करिए, कितना टाइम लगता है आपको करने में। तो करने का वही तरीका, 50 उससे आगे 51 और बटे में 2, तो 2 से इसको काटेंगे, 25 बार कट गया, तो इसकी और इसकी 51 की और 25 की गुना करेंगे, 25 से कम 25, 25 15 125 और 2 127। सभी को आया समझ में? क्या करना है कि अगर लगातार आपको जोड़ दे रखा है, इन संख्याओं का जोड़ करना, तो हमारे पास जो अंतिम संख्या होगी वो और एक उससे अगली और दोनों के गुणनफल को 2 से भाग करने पर जो आएगा हल करके वही हमारा उत्तर होगा। अगर यही चीजें बीच में से शुरू होती हैं, मान लीजिए शुरू होती है 12 प्लस 13 प्लस 14 से लेके और 30 तक शुरू होती है, तब क्या करेंगे? क्योंकि जो पहला वाला फार्मूला था वो फार्मूला केवल 1 से शुरू होकर और अंतिम संख्या तक जहां तक भी जा रहा उस तक था। लेकिन अगर कोई चीज बीच में से शुरू हो जाती है तब भी घबराइए मत, उसको करने से उसका भी आसान तरीका ये है कि जब भी बीच में से आए एक चीज याद रखो कि उसको कैंची से काट दो। किस तरह से काटना है? इसको इधर और इसको इधर। अब क्या करना है आपको? जो 30 था, पहले वाला नियम लगेगा 30, इससे अगला 31 और बटे में 2। अब यहां आ जाइए, ये बार है, इसमें थोड़ा सा बदलना है, ध्यान रखना क्या करना है। 12 और 12 से एक पिछला लिया जाएगा, 12 गुना 11 बटे और 2 और दोनों को माइनस कर दो। तो क्या करना है? 2 से 15 बार कट गया, 15 एकम 15, 15 से 45 और 1 46, बीच में माइनस, 2 छिक्के 12, 11 छिक्के 465 में से 66 घटाएंगे तो आपके पास 399 आया समझ में सभी को? अगर आता है आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आगे आ गया 10 तक का स्क्वायर आ गया, तो उसके लिए एक फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फार्मूला होता है जहां पर n क्या होगी? हमारे पास अंतिम वाली संख्या होगी। तो n हो गया 10, 10 में 1 जोड़ा तो हो गया 11, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में 6, कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 को 7 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है 3 पावर में 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3 और इसको ले जाएंगे हम 10 की 3 तक।
अगर पावर 3 होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 बटे में 2 और सबका हमारे पास वर्ग चढ़ जाएगा। तो n कितना हमारे पास 10 है, 10 गुना 11 बटे में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 55 का स्क्वायर आ गया। 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर भी बता देते हैं किस तरह से करेंगे कि स्क्वायर 55 का स्क्वायर करना। सबसे पहले 5 है, 5 पंजे 25, 25 का 5 का 2 हाथ से लगा लो। अब 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 2 हो गए 52, 52 का 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30। इस तरह से हम किसी भी उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 और 25। और करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास 76 है, उस 76 का स्क्वायर निकालना। 76 का ऐसे स्क्वायर करो तो सबसे पहले हमें 6 का 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर करना है 7 6 42, 42 दूनी 84 और 3 हासिल के 87, हासिल लगे 8, इसका 7 सत्ते 49 और 8 57। तो उसका इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। आया समझ में सभी को क्लियर? उससे आगे आता है कि अगर आपके पास इस तरह से आता है 1 + 2 + 3 1, इसका जोड़। दूसरा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसका जोड़। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 10 + 9 + 8 + 3 2 1, 1 + 2 + 3 24 + 25 + 24 + 23 3 2 1, इस तरह से। तो अगर करना चाहें तो हमारे पास जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 हो गया, 4 लिख सकते हैं। लेकिन इनको तो हम कर लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी संख्या को हम किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। और उससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि ये वाली संख्या किस तरह की संख्या कहलाती है। ये वाली संख्या पैलिंड्रोम संख्या कहलाती है। पैलिंड्रोम संख्या पेंडुलम से बनता है। जिस तरह से एक घड़ी में पेंडुलम होता है जिसकी आवृत्ति यहां से लेके और इतनी होती है, जहां पर इसकी लंबाई यहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जोड़ करने का भी यही तरीका होता है कि हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर कर दो। तो इस वाले में आधे दर जो बीच का है हाईएस्ट नंबर है उसका स्क्वायर किया 4 आ गया। इसमें हाईएस्ट हमारा 3 है तो 3 तिया 9 आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और इसमें हाईएस्ट हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। और इसमें हाईएस्ट हमारा 25 है तो यहाँ पर 625 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? किसी को कोई क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। इससे आगे एक क्वेश्चन और ये बनता है कि 15 के पहाड़ी का योग क्या होगा। या फिर इस तरह से कोई भी दे रखा होगा 15 +
30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 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 10 150 तक कोई भी पहाड़ आए 19 प्लस 38 प्लस 57 प्लस 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 190। किसी भी पहाड़ी का अगर जोड़ करना है तो उस जोड़ का करने का एक आसान तरीका होता है, फार्मूला होता है n गुना में 55 या फिर n का मतलब पहाड़ा और गुना में 55। पहाड़ी को 55 से गुना कर दो तो उसका योग आ जाता है। तो यहाँ पर था हमारा 15 और 15 को 55 से गुना करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7 82। इसको ये है, अच्छा ये 15 का हो गया, ये 19 का है तो 19 गुना में 55 तो 19 पंजे 95, 9 हासिल के 19 पंजे 95, 500 104। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास 55 कहां से आया। इस 55 का करने का लाने का तरीका ये होता है कि जब भी हम कोई पहाड़ा लिखते हैं 15 गुना 1 15, 15 गुना में 2 30, 15 गुना में 3 45। इसी तरह से जाता है हमारा 15 गुना में 10 बराबर 150। तो हम क्या करें, ये सभी के गुना में है 15 तो हमने 15 गुना में लिख दिया और इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके और ये 10 तक की गिनती है। और किन्हीं 10 तक का जोड़, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का तरीका बताया था कि जो अंतिम संख्या है 10, एक उससे अगली 11 और बटे में 2 तो 2 पंजे 10, 15 यही था और 11 पंजे 55 ये आ गया। तो ये 55 यहां से आता है, ये हर पहाड़े में मिलता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आता है इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और आती है। एक स्थानीय मान होता है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, या उसे आकस्मिक मान भी कह सकते हैं। एक होता है आपका जातीय मान या उसे फेस वैल्यू कहते हैं। यहां से कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि 3456 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का वो कई चीज पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, योग, अंतर, गुणनफल और भागफल, ये चारों चीजें वो पूछ सकता है कि 3456 में 4 का स्थानीय मान, अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारे पास 4 2 जीरो आ जाएंगे और अगर अंकित मान निकालेंगे तो जो संख्या है वो वही रहेगी। 4 का जो जातीय मान या फेस वैल्यू वो वही रहेगी और इसे वास्तविक मान भी कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसको चल लेना। अगर योग निकालना है तो 400 स्थानीय मान था 4 तो 404। अगर अंतर निकालना है तो 400 माइनस 4 बराबर 396 हो जाएगा। 400 गुना में 4 करेंगे तो 1600 हो जाएगा और अगर 400 भाग करेंगे 4 से तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार आज का सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
टैलेंट ग्रोथ क्लासेस बल्लभगढ़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।